देखो इंडिया में ना कई रियलिटी शोज आए, पर एक रियलिटी शो ऐसा भी आया जो आने से पहले कमबख्त चला गया। नाम है उसका द 50। शो का कॉन्सेप्ट सुन के ना इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि एक रियलिटी शो होगा, उस शो में 50 सेलिब्रिटीज होंगे, एक्साइटमेंट बिल्ड हो रहा होगा। तभी आपको पता चलता है कि उन 50 सेलेब्स में से एक है अदनान शेख। हाँ ये आगे वाला, ये साला शो कम छपरी रोजगार निगम ज्यादा लग रहा था। अदनान शेख का रोल टिकटॉक को क्रिंज बनाने में उतना ही था जितना हनी सिंह का रोल था वॉल्यूम 1 बनाने में। अबे टिकटॉक बना रहे हैं एमएमएस। अदनान शेख ना वही आदमी है जिसने टीम 07 बनाई थी, पर मेंबर उसमें 5 थे। बाकी के 2 इसने अपने पूरे ब्रेन सेल्स भी काउंट करके ऐड कर दिया होगा। अगर आमिर सिद्दीकी टिकटॉक बंद नहीं करवाता तो ये जमशेदपुर का जेम्स बॉन्ड ये जरूर करवा देता। तैयारी इसकी पूरी थी। अबे इतने कमजोर ढांचे को डॉन नहीं बोलते हैं। हद मार के अगर कुछ बोला भी जाए तो जेब कतरे से ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा भाई को। देखो वक्त के साथ साथ ना इसका हुलिया तो बदल गया, पर इसका प्रोसेसर अभी भी वही सेम है। मैं सीधी सटीक बात करोगे? यस मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। जो मन में होगा वो सच सच बोलोगे? यस सर। आर यू श्योर? थैंक यू। यस सर। थैंक यू क्यों बोल रहा भैया? ठीक है, इतना दूर क्यों जा रहा? अभी से दूर जा रहा तू? हाँ तो अंदर जाके क्या करेगा? अंदर तो अभी आपके सामने सीधा खड़ा रहे। कुछ हिल क्यों रहा है इतना? और अदनान शेख को आप भाई कोई छोटा मोटा छपरी मत समझ लेना। इंडिया में जब छपरी समाज ने जन्म लिया ही था तब से ये एग्जिस्ट करता है। भारत के पहले कुछ छपरियों में से एक है ये भाई साहब। ऊपर से अजाज खान, उसके अंडर तो इसने ट्रेनिंग ली है। शो में एक बार डांसर सपना चौधरी और ये लड़ने लगे। औरत है तो औरत की तरह रहना। पहले चीटिंग करते और फिर यहाँ मतान के दिखा रहा है ऊपर। चले निकल चल। ऐसा मारोगे बाहर मिलेगा तो नहीं खेला है ऐसी तैसी। और लड़ाई का रीजन पता है क्या था? बस इतना ही था कि अदनान का मानना यह था कि वो सपना से बेटर डांस करता है, उसकी पेमेंट ज्यादा होनी चाहिए। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ अदनान के ही दिमाग की स्कूटी में गैसलेट खत्म है तो रुक जाओ भाई साहब। अदनान की सिस्टर, उससे मिलो, जिसका कहना यह है कि अदनान ने एक हिंदू लड़की का कन्वर्जन करवा के एक बड़ा ही नेक काम किया है जी। अभी जो शादी हो रही है क्या नाम बताया? उनका अभी रिवर्टेड नाम है आयशा शेख। शी इज रिवर्टेड। माशाल्लाह से नेक काम भाई ने यहाँ पे किया है कि एक हिंदू लड़की को, एक नॉन मुस्लिम लड़की को उन्होंने कन्वर्ट किया है। अबे अदनान की बहन को कोई ये बताए कि जिस काम को ये नेक बोल रही है ये उस काम का ना पेट नेम है। उस काम का रियल नेम लव जिहाद होता है, कमबख्त लव जिहाद। एक रिसेंट पॉडकास्ट में जब अदनान से ये कन्वर्जन वाला क्वेश्चन पूछा गया तो अदनान अपने सो कॉल्ड नेक काम से साफ मुकर गया। कमबख्त ने सारा का सारा ब्लेम अपनी वाइफ पे ही डाल दिया कि वो शादी से पहले कन्वर्ट हो गई थी, मैंने तो कोशिश भी नहीं की थी, अपने आप ही हो गई थी। मैं कौन होता हूँ भाई कराने वाला? अपनी क्या बोलते हैं, अडल्ट है, पढ़ी लिखी है, ठीक है, और मेरी शादी से पहले ही उसका कन्वर्जन वगैरह वो सब उसने कर लिया था, ठीक है। और फ्रीडम है भाई, इंडिया में रह रहे हो। अदनान में ये जो पलटी मारने वाली आदत है ना, ये कोई नई नहीं है। अपने उस्ताद अजाज खान के साथ भी लफड़ा कर चुका है ये, जिसके बाद अजाज खान ने अदनान का पूरा फैमिली ट्री एक्सपोज करके रख दिया। देखो कमजर्फ जब उर्स पे आते हैं ना तो अपनी औकात भूल जाते हैं। ये अदनान शेख वगैरह तो आपके साथ। देखो ये इसके लिए मैं बोलूंगा, इस पे ज्यादा बात मत करो। हाँ। ये कालो कुत्तों को कोई जानता नहीं था, अपनी वजह से इनका नाम भी हो गया है ना। इनमें से मैंने प्रिडिक्ट किया था खाली वो फैसू को कि यही बनेगा, बाकी सब नल्ले। दूसरी बात, मैं आपके व्यूवर्स को भी और मेरे चाहने वालों को भी बोल दूं कि दोस्ती और रिश्तेदारी और मदद
खानदानी लोगों की किया करो। खानदानी आदमी जो होगा ना, वो बुरे वक्त में दिया हुआ पानी भी याद रखेगा। और जिसकी नस्ल खराब होती है ना, जो बाजू वाले की पैदाइश है, अपने बाप की पैदाइश नहीं है, उसको बुरे वक्त में तुम अपना खून भी दे दोगे ना, तो उसको याद नहीं रहेगा। अबे ये फैमिली ट्री बताया है या सारी की सारी फैमिली में ट्री ही घुसा दिया है? जैसे ही उस्ताद ने चेले को एक्सपोज किया, चेले ने भी उस्ताद को एक्सपोज कर दिया कि भाई इलेक्शन में खड़े हो क्या 145 से तो ज्यादा वोट मिलेंगे। इसके बाद गैंगस्टर बनता है अपने आप को, नकली गैंगस्टर, लोकेशन मांगता है। कल इसको लोकेशन भेजा, इसका वेट भी कर रहा था। लीगल टीम लगी हुई है, इसके पूरा चिट्टा खोल दिया हम लोग ने। और सिर्फ एक्सपोज नहीं, चेले ने तो उस्ताद का पूरा बिजनेस मॉडल ही बता दिया। हम लोग खाली अपना काम किए, मेहनत किए और आगे बढ़े, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दिए, ना कि ड्रग्स बेचे और आए दिन ड्रग्स के केस में जमा हुए। ये सब चीजें हम लोग नहीं किए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उस्ताद चेले में प्यार देख रहे हो कितना है? एक बार दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग वही लीक हो गई। अरे तेरे से बड़ा भाई ला बड़ा है करके इज्जत कर रहा था तेरी, समझा? तू एकदम तेरी माँ का बड़ा तेरी। हाँ तो फिर तेरे पास रिटर्न क्यों नहीं गए? मेरी बात सुन। डायलॉग डिलीवरी सुन के तो ऐसा लग रहा है कि गुरु को पीछे छोड़ चुका है अदनान। वापस से अदनान के पॉडकास्ट पे आते हैं। चलो बे साले, कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अदनान अपनी वाइफ का कन्वर्जन नॉर्मल साबित करने के लिए ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स गिनवाता है जिसमें लड़का हिंदू है और लड़की मुसलमान। जैसे ये ऐसा है कि मैं मुस्लिम और मेरी वाइफ हिंदू। ऐसे ही मेरे सर्कल में ना बहुत सारे हैं। जैसे मेरा लॉयर है, वो खुद हिंदू है और उसकी वाइफ मुस्लिम है। एक और डांसर है राहुल, वो हिंदू है, उसकी वाइफ मुस्लिम है। तो क्या तुम इन लोग को भी बोलोगे कन्वर्ट किया है? पर यहाँ अदनान ने ये बताना भूल जाता है कि लड़की को कन्वर्ट किया भी है या नहीं। और एक और बात, लड़का हिंदू लड़की मुसलमान होने से लड़की कभी भी फ्रिज और सूटकेस में नहीं पहुंचती है। ये फैसिलिटी मुस्लिम बॉयफ्रेंड के पास ही होती है भाई साहब। अब पॉडकास्ट आगे बढ़ता है और अदनान अपनी अपब्रिंगिंग को ना प्राउडली सबके सामने रखता है, जिसमें प्यार, माँ बाप, यहाँ तक कि अजाज जैसा उस्ताद, वो अभी कुछ मायने नहीं रखते। रिलीजन के आगे प्यार एक अलग चीज़ है, रिलीजन एक अलग चीज़ है। और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिलीजन है। ठीक है, प्यार है, प्यार को भी मालूम है कि रिलीजन कितना इंपॉर्टेंट है। रिलीजन के बाद ही सब कुछ आती है। जहाँ तक है, हम लोग में ऐसा है कि हम लोग अपने अल्लाह और रसूल को अपने माँ बाप से भी ज़्यादा चाहते हैं और ये करना चाहिए। वेरी गुड। फिर ऐसे ही लोग कहते हैं कि सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में। अब कहते नहीं है बल्कि कह चुके हैं। मार तो दिया तुमने उस बेकसूर तबरेज अंसारी को, लेकिन कल जब उसकी औलाद बदला ले तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी है। साला इस देश की मिट्टी में खून सबका शामिल है, ये तो हम भी मानते हैं, पर किसी का मिट्टी को बचाने के लिए खून बहा था और किसी का खतरा कराने के लिए। अबे अब अपने खतरे की 2-4 बूंदों का कर्ज भी हमसे लोगों क्या मियां? और अगर देश की मिट्टी में खून शामिल है तो बताओ, इंडिया ईरान की अगर लड़ाई हो गई तो किसको सपोर्ट करोगे? बता बता बता। ईरान जिस तरीके से, ईरान के एक खमेनी के लिए भारत में जिस तरीके से लोग रो रहे हैं, अगर कल को भारत का ईरान के साथ कोई मसला होता है तो भारतीय मुसलमान किसके साथ होंगे? ईरान के साथ। ईरान के साथ वो तो रहा है ना औकात पे। अबे ऐसी ऐसी हरकतें रही हैं इनकी, और ये टिकटॉक का ना अपने आप को अमिताभ बच्चन समझते हैं। पर इसकी गलतफहमी उस दिन टूट गई जिस दिन ये फेमस होने के बाद पब्लिक में गया और पब्लिक जो इसकी क्रिंज टिकटॉक से पक चुकी थी, इसको देखते ही पेल देती है। और भैया 2-4 जो इसके फैंस हैं भी, वो फैन पेजेस पे इसकी ऐसी ऐसी रील्स डालते हैं। जनाब, आप कहानी से भटक रहे हैं। रॉकी अब रुकने वालों में से नहीं था। अपनी पतली पतली टांगों से उसने गरुड़ा की हत्या कर दी। रॉकी जब चलता था तो सब साथ में चलते थे। रॉकी जब रुक जाता था तो सब साथ में रुक जाते थे। रॉकी खड़ा तो होता था लेकिन रॉकी का खड़ा नहीं होता था। रॉकी को शुरू से ही सोने से लगाव था। उसे सोना बहुत पसंद था।
ये सोना नहीं, ये वाला सोना। यही कारण था कि रॉकी दिन में 8 घंटे सोता था और जब वो दुश्मनों को मारने निकलता था तब तक रात हो चुकी होती थी। मतलब रॉकी दिन में सोता था और रात में उल्लू की तरह जागता था। यही कारण था कि कई बार रात में जल्दी सो जाने के कारण रॉकी की नाइट फॉल हो जाती थी। कई बार तो रॉकी नशे में KGF की जगह KGN निकल जाता था, मतलब ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, लेकिन वहाँ भी उसकी मन्नतें पूरी नहीं हुई। रॉकी अब रुकने वाला नहीं था। उसने टीम 07 बनाई और एक से बढ़कर एक नमूनों को अपनी टीम में भर्ती किया। He is biggest animal. He is biggest चुतिया. This is national TikToker.